हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आलिम साहब। जी, आप कौन? आरिफ आरिफ साहब बोल रहे हैं ना? आरिफ हक्कानी साहब। जी हाँ भाई, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, आपका छोटा दीनी भाई। जी बोलिए। जी भाई, तकलीफ के ऊपर आपने कहा था कि आप हमें बताएंगे दलील क्या है तकलीफ की। हाँ, तो इसमें व्हाट्सएप में चला नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आलिम साहब, एक चीज बताइए ईमानदारी से, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मतलब भाई तकलीफ के चक्कर में दीन इस्लाम के भाई टुकड़े टुकड़े हो गए? अरे यार, या आप क्या मतलब जानना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद भाई, मैं खाली इतना समझाना चाहता हूँ आपको भी आवाम को भी कि तकलीफ से उम्मत में भाई मतलब भाई टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, क्या फिरकेबाजी हो टुकड़े गई है। हो कोई क्या कहता है टुकड़े हनफी, कोई कहता है मलकी, कोई कहता है शाफई, कोई कहता है हम्बली। मतलब क्या है ये दीन? भाई हमारा दीन एक, अल्लाह एक, अल्लाह के नबी एक, कलमा एक, काबा एक। तो मतलब अरे ये यार, आपको मतलब बहुत ही मुख्तसर अंदाज से समझाना पड़ेगा। आपकी ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप गैर मुकल्लिद हैं। आपकी नहीं, ऐसी गैर बात समझ में मुकल्लिद नहीं तो इमाम आएगी। अबू हनीफा आपको रहीमुल्लाह थे। मिसालों अशरफ के अली जरिए थानवी से साहब ने आपको अपनी कलम समझाना से लिखा पड़ेगा, है। ठीक है। तो इसलिए नहीं, आप जनाब मतलब मेरी गैर सुने, मुकल्लिदों की भाई तकलीद करते हैं इधर सुनिए। और गैर मुकल्लिदों को गालियां सुनिए, देते हैं, अब ऐसा हाँ मतलब क्या यार, हिसाब किताब है आपका? क्या कह रहे हैं? आप खुद एक गैर मुकल्लिद की भाई तकलीद करते हैं और गैर मुकल्लिदों को गालियां देते हैं, ऐसा क्यों भाई? ये तो दोगलापन हो गया ना क्या आप कह रहे हैं? भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी कलम से लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे। तो आप खुद एक गैर मुकल्लिद की भाई तकलीद कर रहे हैं और दूसरे मतलब भाई वो गैर मुकल्लिदों को उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा क्यों? अरे यार, तुम जो कह रहे हो ना, जी जी। उसकी हकीकत से आप वाकिफ नहीं हो। पहले नहीं, हाँ आप तो बगौर हकीकत उसको बताइए ना पढ़ें, आप आलिम ठीक साहब। है। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हाँ, तो इस समय मेरे पास वक्त नहीं। अभी इस वक्त मेरी बात हारून साहब से हो रही थी, जो बरेलवी अच्छा हैं, आलिम रजा साहब, खान एक में, भाई ठीक ये है। कुरान की आयत है, सूरे आनाम की आयत नंबर 159, यानी कि सूरे आनाम आयत नंबर 159 अनाम में है भाई। कि जिन हेलो लोगों अब्दुल ने खान, अपने दीन के टुकड़े सूरह टुकड़े कर अनाम दिए होती है। और फिरकों में बढ़ गए, ए नबी आपको उनसे कुछ काम नहीं, उनका मामला बस अल्लाह के हवाले है, वही उनको बताएगा कि वो क्या कुछ करते थे। अरे यार अफ्फू तो खान, मेरे आप भाई मुझे बहुत तकलीद बड़े ने दीन जाहिल के इंसान टुकड़े टुकड़े मालूम कर होते हैं, दिए, ठीक है। दीन इस्लाम को बांट दिया अरे 4 हिस्सों में। तकलीद ने नहीं तो किए ये हैं यार। तकलीद आखिर मेरे भाई मतलब अरे खत्म कब अफ्फू होगी? खान, आप क्यों मतलब इधर उधर की झोंक रहे हैं? तकलीद माज़ल्लाह, के टुकड़े नहीं हुए अस्तगफिरुल्लाह, हैं, गुस्ताखी ठीक है। कुरान साबित हो गए आप। मैं अरे आपको इधर कुरान की सुनिए, आयत पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी उसका माना ऐसी समझा रहा दलीलें हूँ, कुरान की आपको करीम में हवाला है, दे रहा हूँ, सूर्य जो अनाम आयत नंबर 159। जो तकलीद के जिन लोगों ऊपर ने है, अपने ठीक है। दीन के बहुत टुकड़े टुकड़े सारी कर दिए दलीलें हैं। और और फिरकों में आप बढ़ गए, फिर, ए नबी आप कह दो कि अरे आपका उनसे यार, कोई काम आप नहीं, उनका एक मामला ही तो बस आयत को अल्लाह मत के पढ़ो। हवाले है और अल्लाह अरे ही उनको जनाब, बताएगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। अरे और आप कह जनाब, रहे हैं कि ये आप कहाँ की आप बात बता क्यों रहे हो? इधर उधर भाग रहे हो? आपसे इंशाल्लाह मैं भाई गुफ्तगू तकलीद करूंगा और आप सुबह कब हनीफी छोड़ेंगे से भी आलिम साहब, करूंगा, ये बता दीजिए। ठीक है। क्या कह रहे हैं? भाई तकलीद आप कब छोड़ेंगे? तकलीद ने तो भाई दीन के टुकड़े टुकड़े अस्तगफिरुल्लाह, कर दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अरे जनाब अफ्फू खान, तकलीद ने नहीं टुकड़े किए हैं, ये तुम्हारी भूल है, गैर मुकल्लिदों की भूल क्यों है। मेरे भाई? हनफी कहता है कि हम भाई हनफी हैं, शाफई कहता है हम शाफई हैं, मलकी कहता है हम मलकी हैं, हम्बली कहता है हम हम्बली हैं। तो ये क्या है भाई? हनफी अरे शाफई नहीं यार, बन सकता, इससे शाफई भाई वो हनफी सुनिए नहीं बन यार, सकता, ये सब क्या दोगलापन है भाई? दोगलापन नहीं है, तुम्हारा दोगलापन है यार। ये आप लोगों का आपको दोगलापन है, मैं, हमारा दीन तो खालिस है। इधर हमारे दीन सुनिए, में ये हनफी मलकई इधर शाफई यार हम्बली अफ्फू था खान नहीं। सुनो यार अल्लाह मेरी के बात, नबी और आप प्यारे बहुत बड़ी साहबा बात है, क्या थे? अपनी झोंकते क्या हैं, वो मेरी तो हनफी थे, सुनते ही नहीं शाफई यार। थे, मलकई थे, आप हम्बली थे, सुनो क्या थे इधर वो? मेरी बात, वो मुत्तबे सुन्नत आप थे, सुनो अहले यार। हदीस थे, अरे अहले आप सुन्नत वल पागल जमात इंसान थे। हैं क्या? अरे अफ्फू खान, आप पागल हो गए हैं क्या? आप भाई सुनते भी पागल तो तो जो नहीं है कुछ। तकलीद करता है वो होता है ना, हम तो इत्तबा करते अरे हैं यार, मेरे भाई। आप बिल्कुल इल्म से यतीम हैं।
भाई अहले हदीस के पास इल्म का खजाना है, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है। मुकल्लिद से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, कल मेरी एक गैर मुकल्लिद से गुफ्तगू हो रही थी। भाई वो गैर मुकल्लिद नहीं था, वो एक बरेलवी था जो आपको मामू बना रहा था। उसका नाम है शब्बीर अहमद शाहिद रजा PTS। अरे उसकी जाने दो, उसकी तो धज्जियां उड़ाई हैं यार। वो कह रहा है कि उसने आपकी धज्जियां उड़ाई है, मतलब एक हनफी दूसरे हनफी की धज्जियां उड़ा रहा है। देखिए मतलब अंधी तकलीफ का इतना नुकसान कि दोनों हनफी हैं, देवबंदी भी हनफी है, बरेलवी भी हनफी है, लेकिन देवबंदी अशरफ अली थानवी की भी तकलीफ कर रहा है और बरेलवी अहमद रजा खान की भी तकलीफ कर रहा है, और दोनों गिरोह आपस में एक दूसरे को काफिर बता रहे हैं। यार आप इतना ही नहीं, अल्लाह रहम करे भाई, तकलीफ में दिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे भाई, टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पे तकलीद को ले आ रहे हैं, बल्कि यहाँ तकलीद का कोई तकलीद है। ठीक है भाई एक ही बताइए तकलीफ में तो क्या है। एक हनफी है, हनफी के मानने वाले दो लोग हैं, एक बरेलवी एक देवबंदी, तो एक दूसरे के ऊपर इतना लफड़ा क्यों? यहाँ तक कि बरेलवी कहता है देवबंदी काफिर है, मुसलमान नहीं है। इतना बड़ा फितना मचा हुआ है, आप कह रहे हो कि कुछ है ही नहीं। भाई ये सब तकलीफ की लालच है, तकलीफ की लालच से बचिए आलिम साहब। इसलिए अल्लाह ने आपको आलिम बनाया है, तो मेरे भाई तकलीफ करना छोड़िए और कुरान हदीस पे अमल कीजिए और लोगों को भी इसकी दावत दीजिए। यहाँ पे जो हमारे आलिम साहब अहमद रजा बरेलवी कुरान हदीस पे अमल कीजिए और कुरान हदीस की लोगों को दावत दीजिए मेरे प्यारे भाई। अरे अफू खान आप सुनो, आरिफ हक्कानी साहब अरे आप खुद एक देवबंदी हैं, लेकिन आप बरेलवी को क्या हनफी मानते हैं ये बताइए। सुनो, अरे अफू खान भाई बरेलवी देवबंदी को हनफी नहीं मानता, देवबंदी कहता है कि हम असली हनफी हैं, बरेलवी नकली हनफी हैं, तो आप लोग खुद ही तकलीफ के जाल में फंसे हुए हो। अरे अफू भाई तकलीफ ने दीन इस्लाम के भाई टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इस्लाम को बांट दिया है। जब तक ये तकलीफ खत्म नहीं होगी सारी उम्मत एक नहीं हो सकती। हमें सबको हटा के सारे मुसलमानों को एक इमाम के पीछे जमा करना है, और वो इमाम है इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें अल्लाह के नबी के पीछे सबको जमा करना है। अनफी मलकई चापई हमली को सबको एक साथ करके एक इमाम के पीछे एक लीडर के पीछे हमें जमा करना है। वो ऐसा लीडर है जो मासूम है, उससे गुनाह नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने उसको नमूना बना के भेजा है, ऐसा इमाम भाई हमारा होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।